दिन दहाड़े मधुबनी नगर थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास चली गोली। किराया वसूलने के नाम पे 5-6 राउंड हुआ फायरिंग। बाल बाल बचे गंगासागर निवासी पूर्व वार्ड पार्षद कैलाश शाह एवं उनका पुत्र आदित्य नारायण गुप्ता। गोलीबारी से इलाके में मचा हड़कंप। बेखौफ अपराधी दिखा जनाक्रोश। इंसाफ की लगा रहे गुहार। जांच में जुटी पुलिस। भीड़ लगा हुआ था। उस भीड़ में जो है हम गए देखने के लिए, बस स्टैंड में गए देखने के लिए, तो देखे मेरे पापा को वो लोग घेर के मार रहा था। क्या नाम है पापा का? श्री कैलाश शाह। पीछे कौन लोग घेर के मार रहा था? आशीष झा और भी बहुत आदमी था, 25-30 आदमी। वार्ड कमिश्नर है आशीष झा, मंगरौनी का, वही सब था। वो क्या कर रहा था? मारपीट कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। उसके वजह क्या था, कारण क्या था? जगह था कि वो मेरे पापा जो दुकान बनाए हुए हैं रेलवे से लेके, उसमें जो है ताला मार दिया ये लोग परसों, तो इसको कल जाके पापा लोग तोड़ दिए ताला। इसी में हुआ, लोग आया, मारपीट किया, सीधे गोली चला उला दिया। कितने राउंड गोली चला है? 5-6 राउंड, 2 राउंड हमको लगा है। आज तो हमको पता भी नहीं था ये सब होने वाला है। हम लोग गए कि हमको बोला इसको पकड़ो पहले मारो, मारना स्टार्ट कर दिया सीधे। हथियार से लैस थे? हथियार उस समय नहीं निकाला था, बांस वाला से मार रहा था। और जैसे ही हमारा आदमी सब आया कि सब भागा, उस सब 25-30 आदमी था। ये लोग 2 गोली लगा, एक हाथ को छू के भी निकला है, एक ठेंगुना में लग गया है गोली। मेरा आदित्य नारायण गुप्ता नाम है, मेरा घर गंगासागर चौक पे है। क्या मांग कर रहे हैं? वही न्याय मिलेगा। आशीष झा को गिरफ्तार करे, उसके साथ जो आदमी था। 11-12 बजे का घटना। प्राइवेट बस स्टैंड में दुकान था, लगभग 3 महीना से जबरदस्ती रंगदारी पैसा ले रहा था। रोकने पर जो है लोहा के रड से आशीष झा छा पर चलाया। हम छिप गए तो इस पर लगा, लगने के बाद गिर गए। कितने बजे के आसपास हुआ है? लगभग 12 बजे का बात। हमारा लड़का आया आदित्य नारायण गुप्ता, दुकान वाला से पैसा ले रहा था, उसी के लेके हुआ। किस चीज का दुकान था? नाश्ता पानी का। पैसा नहीं दो पर जो है लोहा के रड से माथा पर चलाया, हम छिप गए। चलाया था लोहा के रड से? आशीष झा, जितने भी आदमी थे वह लाठी डंडा लोहा के रड से मारा। लड़का को जानकारी हुआ तो लड़का आया, उस पर आशीष झा ने गोली चलाया। गोली से भागा तो गोड़ में लड़का को गोली लगते हुए साइड से गोली निकल गया, बच गया लड़का हमारा। 8-10 राउंड जो है सो गोली चलाया। प्रशासन से हम गुहार करते हैं, उचित फैसला करें और जो क्रिमिनल हैं, गोली चलाते हैं, उनको सजा दे। हमारे साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हो। अगर सजा नहीं मिलेगा तो मनोबल बढ़ेगा और हमारे जैसे जैसे आदमी को इसी तरीका से कहानी होगा। कितने लोग शामिल थे वहाँ पे? वहाँ 8-10 लोग थे, उनके साथ। हमारा नाम कैलाश शाह हुआ। सरकार जो सोई हुई है, बार बार 20 साल पहले के सरकार जो गिनती करा रही है, जो जंगल राज मधुबनी में दिन दहाड़े अभी बस स्टैंड के सामने एक युवक को गोली मारकर बेरहमी से हत्या जख्मी करके अभी हम लोग अस्पताल में उनसे मिलने आ रहे हैं। अभी कोई भी प्रशासन सब सोई हुई है और सरकार जो है एकदम अंधी बहरी। नीतीश कुमार जी अब रिटायर के संभावना में है, तो इनको कोई मतलब नहीं है जो बिहार में कहाँ क्या घट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेशन के पास जो युवक को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया, अभी जख्मी का इलाज चल रहा है, सदर हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। और आप लोग से अनुरोध है जो प्रशासन जो सोई हुई है उसको जगाने का काम करे। बेखौफ अपराधी 10-10 राउंड गोली चलाकर वहां से भागने का काम किया। जब पब्लिक उसको खदेड़ा तो वहां से भाग गया। अब हम देख रहे हैं जो इस घटना में कौन कौन संलिप्त है। क्या मांग कर रहे हैं? जल्द से जल्द न्याय हो और जो भी कोई इसमें सम्मिलित है उसका गिरफ्तारी हो। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। मधुबनी की ही बात क्यों करते हैं, पूरे बिहार की बात कीजिए। बिहार में देखिएगा 2-2 मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। ये लोग बैठ के रूम में सिर्फ बयानबाजी करते हैं। जितने गृह विभाग के जो पुलिस प्रशासन है वो कहाँ भर दिन टहलते रहते हैं। जो दारू पीता है उसको पकड़ने के पीछे पड़े रहते हैं। रिक्शा चालक, ठेला चालक जो रिक्शा चलाते हैं,
टेम्पू चलाते हैं, उनसे 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया वसूलने में लगे रहते हैं। और जो मैन जो ट्रक सप्लायर है, जो ट्रक से दारू आता है, उसको पकड़ने के लिए इसके पास समय नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास समय नहीं है। तीन नहीं है पूरे बिहार में जो 2-4 रेप, 2-4 लूट, हत्या, गोली, बलात्कार का कांड नहीं होता है। लेकिन अंधी बहरी सरकार, इस पे से कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनको गोली मार दिया गया है। दिन के 11 बजे में थाना से मुश्किल से 2 मिनट लगेगा पैदल जाने में। अब बहुत सारे अब तो मीडिया बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया बंधु भी हैं जो ये वनवादी मनुवादी समाज मानसिकता का जो मीडिया प्रभारी है, उसको भी कॉल किया गया है। वो लोग बचाना चाहते हैं अपने जाति के लोग को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन इस चीज को जल्दी से संज्ञान में ले, नहीं तो हम लोग पूरे जिला को घेरेंगे और घेर के पुलिस प्रशासन का जो थाना उस पर ताला मारने का काम हम लोग करेंगे।